लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले से लगभग लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और हम लोगों का जो संदेश है वो संदेश देने के लिए हम लोग मध्य प्रदेश में के जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, उसके हिसाब से भी हम लोग यहाँ पर विचार करने के लिए आए हैं। और हम लोगों का जो मेन फार्मूला है कि इस मध्य प्रदेश में, क्या पूरे देश में आप लोग देख रहे होंगे कि जो 85% के लोग हैं उन पर ये 15% के लोग राज कर रहे हैं। ये जागरूक करने के लिए, जनता को बताने के लिए कि सुई से लेकर हवाई जहाज बनाने वाला समाज आज सिर्फ वोट और वोट देने के लिए रह गया है, जबकि उसके हक अधिकार को कोई भी नहीं दे रहा है। सर, मेरा सवाल ये है आपसे कि आपने जैसे कहा कि हम कांग्रेस और बीजेपी को चुनौती देना चाहते हैं, लेकिन दोनों नेशनल पार्टी हैं, आप क्षेत्रीय छोटे छोटे दलों को मिला के मुकाबला करना चाहते हैं, ये कैसे होगा? क्योंकि मोदी साहब जो जीता वही सिकंदर आज के डेट में है। मैं दोहरा रहा हूँ, मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल मगर, लोग आते गए और कारवा बनता गया, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। मोदी जी भी याद करें कि सिर्फ 1 या 2 सांसद हुआ करते थे इनके पूरे देश में, आज पूरी सरकारें बना के रखी हैं। तो हौसले हमारे बढ़े हुए हैं। हमारा दलित समाज का भाई, हमारा पिछड़े समाज का भाई, हमारा आदिवासी समाज का भाई आज इस बात को चिंतन मंथन कर रहा है कि हम लोग इस देश के मूल निवासी हैं, हम इस देश के चलाने वाले लोग हैं, लेकिन सरकारों में नहीं है। हमें हर हाल में अपनी सरकार बनानी है जिससे हम लोग अपने लोगों के हक अधिकार दे सकें। तो आने वाले 2023 का जो चुनाव है, तो क्या प्रतिक्रिया रहेगी आप लोगों की, क्या रणनीतियां रहेंगी आपकी? देखिए, रणनीति एकदम खुली हुई साफ है कि हम किसी भी कीमत पर इस मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस को सरकार नहीं बनाने देंगे। बिना हमारे समर्थन के, बिना हमारे सिस्टम के यहाँ सरकार मध्य प्रदेश में बनना मुमकिन नहीं। थोड़ी देर पहले जब हमारे साथी अलावा जी इस हाल में एंट्री कर रहे थे, तब मीडिया के लोग आपसे चर्चा कर रहे थे कि अलावा जी कहीं आप दबाव तो नहीं बना रहे। साथियों, ऐसी बात मीडिया को लोगों के जिला में क्यों आती? भाई जी एवं सभी सम्मानित मंच और सामने बैठे हुए हमारे श्रोतागण, बहनों और भाइयों, साथियों, मैं अपनी बात संगोष्ठी कार्यक्रम के आयोजन के मुख्य अतिथि भाई अलावा जी और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व सांसद भाई बुद्धसेन पटेल जी, समता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अशोक पवार जी, तौकीर। साथियों, इसके साथ ही अब मैं सबसे पहले बेरोजगार सेना के प्रदेश अध्यक्ष श्री संतोष कमल जी से निवेदन करूंगा कि हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, प्रदेश बाड़ेल जो कि वहां के जिलाध्यक्ष है, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप आए और माननीय विधायक जी का स्वागत करेंगे। तेजाराम जी बाड़ेल, उज्जैन जिलाध्यक्ष। कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे और पूरे प्रदेश में जहाँ जैस का पसीना बहाएगा वहाँ हम खून बहाएंगे और हम आगे पूरी प्रक्रिया क्या होती है आज हमारे माननीय विधायक अलावा जी हमको बताएंगे पूरी बात, क्या करना है क्या नहीं करना है। एक जो ओबीसी महासभा है उसने आपको एक पत्र जारी किया, उसमें आपको ओबीसी महासभा से निकालने की बात की है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये षड्यंत्र है लोगों का। केवल षड्यंत्र के तरीके से ये काम किया जा रहा है, क्योंकि इनको बढ़ती हुई प्रगति और लोकप्रियता देखी नहीं जा रही है आप लोगों का, इसलिए कुछ ना कुछ वो करते रहेंगे, निकालते रहेंगे। बड़े लोग हैं और आप तो समझदार हो, समझते ही इन चीजों को कि छोटे लोगों को कहाँ से चाहते हैं ये लोग। बीजेपी के नेता ही कह रहे हैं कि बहुत अच्छा किया ओबीसी महासभा ने, सही नहीं। अच्छा, लेकिन वो आपको बता रहा हूँ ना मैं कि छोटे लोग नहीं पनपने देते ना, लेकिन हम अपनी बात 23 में बताएंगे ना इनको आगे क्या होता है। उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और किसी कीमत पर भी हम उनको सरकार नहीं बनाएंगे। 15-85 वाला क्या फार्मूला है? देखिए, 15-85 का फार्मूला ये है कि 15% में जो अपर कास्ट के लोग हैं वो आते हैं और 85% में वो लोग हैं जो सुई से लेकर हवाई जहाज बनाने का काम करते हैं और सरकारें बनाने का काम करते हैं, लेकिन किसी भी कीमत पर इनको उसका फल नहीं मिल पाता है। ये सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये है 15-85।
सर मेरा सवाल ये है, जो जीता वही सिकंदर मोदी जी आज जीतते आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम नहीं रोकेंगे उन्हें। सर कैसे रोकेंगे आप उन्हें? देखिए, मोदी जी का मैजिक आपने देखा होगा जी। मैं तो इंदिरा जी को मोदी जी के जीतने का श्रेय मैं इंदिरा जी को देना चाहता हूँ। अगर ईवीएम मशीनें इंदिरा जी लेकर नहीं आती तो आज मोदी जी शायद नहीं जीत पाते। मैं चैलेंज करता हूँ मोदी जी को आपके माध्यम से कि अगर इस देश में मशीनें हटाकर आप बैलेट के हिसाब से चुनाव करा लें तो आपका सरकार में आना किसी कीमत पर भी नहीं हो सकता।